खलनायकों का बखान कम करना है, हमें नायकों का बखान करने का प्रयास करना है, ताकि हमारे लोगों के अंदर एक सकारात्मकता और अच्छी दिशा मिलती रहे और उनके अंदर उत्साह और जोश बना रहे। तो कोई भी वक्ता, कोई भी हमारा सम्मानित साथी कोई नकारात्मक बात ना करे, और जहां किसी प्रकार का पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज है। कई बार हम पैसे का जिक्र करके हम बड़े उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसलिए कभी भी पैसे की बात मंच से ना करें। ये एक पैसा एक ऐसी चीज है कि जो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है, लोगों के दिमाग में शंका पैदा करता है और बड़े उद्देश्य से हमें भटकाने का काम कर देता है। ऐसा हम ना करें साथियों। यहां मंच से बहुत सारे तपस्वी आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, उसे ध्यान से सुनने का कष्ट करें। सम्यक संबोध परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए पूजनीय भंते जी, भदंत नागार्जुन सुरसई जी, परम आदरणीय डॉक्टर आकाश लांबा जी, भंते कर्माकर जी, श्रद्धा मित्रा थेरो जी, धम्म कीर्ति भंते जी, सुनीत पाल भंते जी, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परमादरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष पीएस बौद्ध साहब, जुम्बा लांबा जी, चंद्र बौद्ध जी पाटिल जी, और उपस्थित मंच पर मेरे सभी सम्मानित साथी, उपस्थित सभी सम्मानित भोकु संघ उपासक उपासिकाएं, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, कल से हम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और मैं साधुवाद देता हूं परम आदरणीय आकाश लांबा जी को। आकाश लांबा साहब, जिन्होंने इस देश में विश्व की धरोहर, बौद्धों की धरोहर, जिस पर अवैध तरीके से कर्म कांड का रंग लपेटने का काम, एक अवैध एक्ट जो बीटी एक्ट के नाम से, बीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से हमारी धरोहर को इस देश में हमसे छीनने का काम किया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने ये देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। मैं उन सभी क्रांतिकारियों को, संघर्षशील आंदोलनकारियों को, जो मैं कल से देख रहा हूं कि कुछ लोग कर्नाटक से आए हुए हैं, कुछ तमिलनाडु से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश तेलंगाना से आए हुए हैं, लगभग बंगाल से भी आए हुए हैं, उड़ीसा से भी आए हुए हैं, इधर मध्य प्रदेश से भी और बिहार से भी आए हुए हैं, इधर पंजाब से भी काफी लोग आए हुए हैं, हिमाचल से भी कुछ लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर के हरियाणा से भी काफी लोग हैं और राजस्थान से भी काफी लोग हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जिसका स्वरूप आपको आज और कल देखने को मिल रहा है। मैं इस माइक के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि साथियों, हमें इस आंदोलन को गति देने के लिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ काम करना होगा और इसको एक राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए
हमें एक संपर्क अभियान चलाना होगा। और अपनी बात कहने से पहले एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कभी हम माइक से बात करें तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात अपने आंदोलन के विषय में बिल्कुल ना करें। कोई भी बात, देखिए, नायक और खलनायक का खेल इस संसार में बहुत लंबे समय से चल रहा है और चलता रहेगा। नायकों की पहचान हमेशा उनके कर्म से, उनकी सोच से और उनके व्यवहार से हो जाती है, और खलनायकों की भी पहचान हो जाती है, और उसी के अनुरूप उनको मान सम्मान समाज में मिलता है। तो हमें खलनायकों का बखान कम करना है, हमें नायकों का बखान करने का प्रयास करना है, ताकि हमारे लोगों के अंदर एक सकारात्मकता और अच्छी दिशा मिलती रहे और उनके अंदर उत्साह और जोश बना रहे। तो कोई भी वक्ता, कोई भी हमारा सम्मानित साथी कोई नकारात्मक बात ना करे, और जहां किसी प्रकार का पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज है। कई बार हम पैसे का जिक्र करके हम बड़े उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसलिए कभी भी पैसे की बात मंच से ना करें। ये पैसा एक ऐसी चीज है कि जो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है, लोगों के दिमाग में शंका पैदा करता है और बड़े उद्देश्य से हमें भटकाने का काम कर देता है। ऐसा हम ना करें। साथियों, अब मैं अपनी बात पर आ जाता हूं, जो मेरी मूल बात है। सम्मानित साथियों, देखिए, हमारे देश में बहुत लंबे समय से एक संघर्ष और षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र क्या है? अब हम अपने घर के अंदर बैठ करके बात कर रहे हैं, हम जंतर मंतर पर नहीं। यहां हम परिवार के लोग हैं, और इस मंच पर बहुत ही संघर्ष करने वाले लोग, बहुत गहन अनुभव लेकर के जीवन में यहां मंच पर बैठे हुए हैं। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमें यहां अपने घर में बैठ करके अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करने की योजना बनाने का काम करना चाहिए। हमें किसी की आलोचना करने की बजाय हमें अभी एक वो रूपरेखा तय करने की रणनीति तैयार करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार अपने इस आंदोलन को गति देनी है, कैसे इसे मजबूत करना है, और कैसे हमें, जो सरकारें हमारी बात को नजरअंदाज कर रही हैं, हमें उन्हें अपनी बात को सुनने के लिए मजबूर करना है, और इतनी बड़ी ताकत का निर्माण करना है कि सरकारें हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए और बीटी एक्ट को रद्द करें। साथियों, उसके लिए मेरा एक अपना मानना है कि हम लोग इस देश में कुछ भूल कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक समाज को 5 पैमाने पर तैयार करना होता है। पहला है संस्कार, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है संगठन, चौथा है संघर्ष। जो समाज इन 4 पायदानों से होकर के गुजरेगा, उसे हर प्रकार की ताकत मिलती है, उसे सत्ता मिलती है। चाहे वो जमीन की सत्ता हो, चाहे उद्योग की सत्ता हो, चाहे अफसरशाही की सत्ता हो, चाहे धर्म की सत्ता हो, चाहे राजनीति की सत्ता हो, वो उस सत्ता को प्राप्त कर लेता है। आपको अपने विरोधियों से भी सीखने की आवश्यकता है। संस्कार, हमें अपने समाज में बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, अंबेडकर, साहू, फूले, पेरियार, इन सब के संस्कार अगर हमें अपने समाज में डालने हैं, तो हमें अपने घरों में
इनके चित्र लगाने चाहिए और इनके चित्र लगाने के बाद और किसी भी व्यवस्था के चित्र हमारे घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जब घर में पैदा होगा तो सबसे पहले उसके मन मस्तिष्क पर अपने महापुरुषों के चित्र अंकित हो जाएंगे, और जब अपने महापुरुषों के चित्र अंकित हो जाएंगे और जैसे जैसे उसे दुनिया का बोध होता चला जाएगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिरकार ये है कौन। उनके बारे में वो पढ़ेगा, उनके बारे में वो जानेगा, और पढ़ेगा और जानेगा तो उसे उनमें आस्था आएगी, अटूट विश्वास पैदा होगा, और जब वो बड़ा होगा तो उसे अपनी संस्कृति में आनंद आएगा, अपने गाने में, उन्हीं महापुरुषों के गाने में, उन्हीं के गीत में, उन्हीं के कविता में, उनके संगीत में, उनके भाषणों में उसे आनंद आएगा। वो कहीं दूसरी जगह भटकेगा नहीं, किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएगा, किसी कावड़ में नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, वो इसमें आएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को अपने समाज में ये संस्कार डालने चाहिए, अपनी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, और संस्कार और संस्कृति से हमारे विचार मजबूत होते हैं, और जब हमारे विचार मजबूत हो जाएंगे तो हमारे संगठन की दिशा एक होगी, और जब संगठन की दिशा एक होगी तो हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, और जिस परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं वो परिणाम हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, अब जब ऐसा षड्यंत्र हमारे सामने चल रहा है कि इस देश में सभी संस्कृतियों को समाप्त करके इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की एक योजना चल रही है, तो उसमें चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे रविदासी हो, चाहे धन सतगुरु वाले हो, ये सब लोग उनके निशाने पर हैं। अभी इसी दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा गया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसी कड़ी में यहाँ हमारा बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार को यहाँ पर अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। संविधान हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि एनी एक्ट और लॉ passed by any government or prevalent in the society prior to implementation of Constitution on 26th January 1950, which is against or violates the fundamental rights of the citizens, is null and void। मतलब कि अगर बीटी एक्ट पास हुआ है तो वो 1949 में पास हुआ है। 1949 का कानून 1950 के बाद अपने आप ही वो निष्प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब संविधान ने हमें ये ताकत दे दी है तो हमें अपने इस अधिकार को लेने के लिए और इस अवैध कानून को निरस्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा करके सरकार को घुटनों पे लाना चाहिए।